हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है विलयन। उस विलयन में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मलता मोलरता यह सब, और वाष्प दाब का अनुमान पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ाएंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है वह जानेंगे। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बराबर होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। अपेक्षिक अनुमान मीन्स होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। तो P0 माइनस PS यह होता है वह विलयन का वाष्प दाब का अवनमन बटे होता है P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो यह P0 माइनस PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब का अनुमान है, और P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो इसमें वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान को परिभाषित करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि विलयन का वाष्प दाब का अनुमान यह होता है अनुपात, जो बटे में होता है वह अनुपात होता है, और यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब का अनुमान तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को, यानी कि विलयन का वाष्प दाब का अनुमान तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। तो यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब का अनुमान जो होगा यह P0 माइनस PS से दिखाएंगे, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 से दिखाएंगे। तो अपेक्षिक वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0। तो इस तरह से यह परिभाषा हो जाएगी कि विलयन के वाष्प दाब में अनुमान तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। तो यह हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बराबर विलयन के वाष्प दाब में अनुमान बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बराबर हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0। यहाँ पे P0 रहेगा। अब पढ़ेंगे हम लोग राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम राउल्ट के नियम में होता है P0 माइनस
पी एस अपॉन पी जीरो बराबर एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। यह है मोल प्रभाज, इतना मोल प्रभाज है। और यह क्या है, अभी पढ़े हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान है। तो किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान उस विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से राउल्ट के नियमानुसार हो जाएगा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यह वाला तो यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस तरह से इतना सूत्र हो जाएगा यह वाला। फिर इसके बाद इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस पी एस अपॉन पी जीरो बराबर एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। तो एक परिभाषा तो यहाँ से निकल के आ गई है। अब इसके बाद एक और परिभाषा होती है, तो यहाँ पे इसको उठा के लाएंगे इधर और इसको उधर ले जाएंगे, तो यह प्लस में हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यह हो जाएगा पी एस अपॉन पी जीरो बराबर, यह इधर आएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। तो यहाँ पर पी जी एस माइनस पी जीरो बराबर, इसका लसा लेंगे तो यहाँ पे तिरक गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे एन प्लस कैपिटल एन माइनस या एन हो जाएगा बटे एन प्लस कैपिटल एन। फिर पी एस अपॉन पी जीरो बराबर हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यह प्लस में या माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। तेरह गुणा करके इसको वहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी एस बराबर कैपिटल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन इस इंटू पी जीरो। तो यह पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। और यहाँ पे यह क्या हो गया, विलायक, यानी कि विलायक के अणुओं की संख्या प्लस बटे विलेय के अणुओं की संख्या प्लस विलायक के अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे यह विलायक का मोल प्रभाज आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी एस समानुपाती कैपिटल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो विलयन का वाष्प दाब है, वह विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो विलायक का मोल प्रभाज अगर बढ़ेगा तो विलयन का वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर परिभाषित भी कर सकते हैं इसको कि किसी विलयन का वाष्प दाब किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज
के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, यह लिख सकते हैं। तो यदि यहाँ पे एक और स्टेप है, यदि विलयन कैसा हो, विलयन कैसा हो, तनु विलयन हो, तो तनु विलयन हो यानी कि विलयन कैसा हो, तनु विलयन हो, तो यहाँ पर तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे स्मॉल n इज लेस देन कैपिटल N, यानी कि यह विलायक के अणुओं की संख्या और यह विलय के अणुओं की संख्या। यदि विलय के अणुओं की संख्या विलायक की अपेक्षा क्या हो, बहुत ही कम हो। यदि विलय के अणुओं की संख्या विलायक के अणुओं की संख्या से क्या हो, बहुत ही कम हो, तो इस सूत्र द्वारा हो जाएगा यहाँ पे P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N बटे कैपिटल N, यह सूत्र आ जाएगा। चूँकि n बराबर होता है W अपॉन M, और कैपिटल N बराबर होता है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो सूत्र हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो यह आ जाएगा P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w अपॉन m बट यह m चला जाएगा एकदम ऊपर और यह वाला यहाँ पे आके उड़ा आ जाए, तो कैपिटल M बटे कैपिटल W, यह सूत्र आ जाएगा। तो यदि पदार्थ का भार दिया है, अणुभार दिया है, विलायक का भार दिया है, अणुभार दिया है, तो यहाँ पे आप ऐच्छिक अनुमान निकाल सकते हैं। थैंक यू।